Hello everyone. So when we're talking about the exchange rate stability, recently we've seen that rupee has crossed 85 mark against single dollar, which is its lowest level in the last 10 years. So यहाँ पे सिर्फ रोल ऑफ आरबीआई वी आर सीइंग कि आरबीआई इज ट्राइंग कि रुपी को वीकन होने से कितना रोक पाएगा आरबीआई इंडिविजुअली व्हेन वी आर सीइंग कि मल्टीपल फैक्टर्स एंड कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं विच आर इम्पैक्टिंग द strength of rupee against specifically the US dollar. So आरबीआई इंटरवीन करता है मार्केट में जब रुपी डेप्रिशिएट होता है, रुपी वीकन होता है। रुपी वीकन कब होता है? जब डिमांड फॉर यूएस डॉलर इंक्रीजेस, डॉलर आउटफ्लो इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा हो रहा है। There is continuous selling in the capital market. Foreign portfolio investors, they are exiting their investments. They're moving their funds and the capital out from the Indian economy. तो रुपी वीकन होता है, रुपी डेप्रिशिएट होता है। तो इन दैट केस आरबीआई इंटरवीन्स बाय सेलिंग यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर्स आरबीआई कहाँ से सेल करेगा? जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। तो आरबीआई अभी तक क्लोज टू 100 या 150 बिलियन डॉलर्स ऑफ यूएस करेंसी सेल कर चुका है सो दैट आरबीआई ज़्यादा वीकन ना हो। बट किस हद तक आरबीआई इंटरवीन कर पाएगा वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि आरबीआई अगर बहुत ज़्यादा इंटरवीन करता है तो आरबीआई को डॉलर सेल करना पड़ता है, बट एक्सचेंज में डॉलर सेल वो अनलिमिटेड नहीं कर सकता। और जितना भी वो सेल कर रहा है इन एक्सचेंज वो रुपी के कॉन्टेक्स्ट में सेल कर रहा है। अगर डॉलर सेल करता है तो उतना रुपी वो बाय कर रहा है इन एक्सचेंज। तो रुपी बाय कर रहा है तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो और कम हो रही है, उसकी वजह से डेफिसिट प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। डेफिसिट को काउंटर करने के लिए या सॉल्व करने के लिए आरबीआई वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शंस कर रहा है। तो सारी चीजें एक साथ नहीं वर्क कर सकती है। देर इज अ ट्रेड ऑफ विच एग्जिस्ट between again the domestic liquidity, the strength of rupee, stability of the exchange rate. Because stability of exchange rate हमारे लिए important क्यों है? That is important to determine the competitiveness of our export, or it is related to the trade growth of the Indian trade sector. Now we expect कि जो new Trump regime is expected to come from January 2025, it is expected कि they are going to increase the import tariffs. तो import tariffs अगर increase करेगा USA तो India के exports to US will decline, Indian rupee की demand will decline vis-a-vis dollar. That will further hurt the strength of Indian rupee. So this is one of the external factors which is impacting. Then we also compare different inflation rate across the countries. जिस country में inflation rate relatively ज़्यादा होगा वहाँ पे again real returns कम होंगे, वहाँ से capital flight और ज़्यादा हो सकती है, तो further रुपी depreciate कर सकता है। सो सिर्फ अभी के लिए हमारे लिए चैलेंज नहीं है, बट आने वाले टाइम में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉलर और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकता है। तो आर वी प्रिपेयर टू डील, या हमारे पास कोई और ऐसा सोल्यूशन है दैट वी कैन यूज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रुपी डेप्रिसिएशन एंड इट्स वीकनेस?